आई एम डेफिनेटली श्योर अब तक आपको ये यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया। मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था और आप ये गलती बिल्कुल मत करना। यूट्यूब से देख के सब कुछ अरेंज करने के बाद भी आई हैड टू पे एक्स्ट्रा। उसके बिना बिल्कुल प्रिंट मत करना, आपका वो प्रिंट नहीं चलेगा वहाँ पे। आप हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसीसी की, या फिर ओएसपीसी भी आप इसको कह सकते हो, विच इज ओवरसीज पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और चेक. And this document is mandatory for all the skill-based jobs in the UK, and it almost take a month to get it once you apply for it. So I would suggest कि जैसे ही आप UK लैंड हो जाते हो आप वैसे ही इसके लिए अप्लाई कर दो, so that आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। सो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जब मैंने अपनी ओएसपीसी के लिए अप्लाई किया था तो मैं भी आप ही की तरह यूट्यूब पे सर्च कर रही थी कि कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, और मुझे कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। यूट्यूब से देख के सब कुछ अरेंज करने के बाद भी आई हैड टू पे एक्स्ट्रा बक्स जस्ट बिकॉज आई डिडंट नो। प्लीज स्टे टिल द एंड। मे बी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो बट कुछ स्किप मत करना, मैं स्टेप बाय स्टेप सब क्लियर करने वाली हूँ एंड आई एम डेफिनेटली श्योर अब तक आपको ये यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा, तो कीप वॉचिंग। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि पीसीसी या फिर ओएसपीसी होता क्या है। पीसीसी एक सर्टिफिकेट है जो प्रूव करता है कि आपकी होम कंट्री में कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। में जब आप टीचर असिस्टेंट, सिक्योरिटी या फिर केयर रोल्स के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ के एम्प्लॉयर्स आपसे ओएसपीसी मांग सकते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप सब क्लियर करूंगी, और फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे बता सकते हो एंड आई विल गेट। लेट्स स्टार्ट विद स्टेप 1 विच इज टू रजिस्टर एट पासपोर्ट सेवा एट इंडियन एम्बेसी। नाउ जब आप इस पे रजिस्टर करोगे ये बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए आपसे पूछेगा, जैसे कि नाम, जो भी एंड ऑल दैट। इट्स वेरी सिंपल, सब कुछ डिटेल्स आप फिल कर देना और उसके बाद अपना कोई पासवर्ड रख लेना एंड खुद को रजिस्टर। वंस यू आर रजिस्टर्ड देयर जस्ट लॉग इन अपना आईडी पासवर्ड डाल के। आई गेस शायद जो पासपोर्ट सेवा का वेब पेज है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो वो आपको ना कोई सी और पेज पे लेके चला जाता है, बट घबराना मत, वहाँ जाके दोबारा लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको होम सर्विसेज दिख रही होंगी, आपको सर्विसेज पे जाना है और उसके बाद आपका डैशबोर्ड कुछ ऐसा लगेगा। हमें पीसीसी अप्लाई करने के लिए ऑफ कोर्स पीसीसी पे क्लिक करना है, वहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। आप ऊपर स्टेप्स देख सकते हो, सबसे पहले पासपोर्ट डिटेल्स, उसके बाद एप्लीकेंट डिटेल्स, देन फैमिली डिटेल्स, ऐसे ही ये सारी डिटेल्स करने के बाद लास्ट स्टेप पीसीसी डिटेल्स वेरिफिकेशन सबमिट कर देना। उसके बाद होम पे जाके आपको एक ही एप्लीकेशन टाइप शो करेगा, मेरी पुरानी एप्लीकेशंस भी यहाँ पे शो हो रही हैं। देन राइट हैंड साइड पे 3 डॉट्स पे जाके हम अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। तो आप ये देख सकते हो कि सबसे पहले सिलेक्ट कैटेगरी में डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करना है और उसके बाद इसमें से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देना। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बाद बारी आएगी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने की। तो राइट हैंड साइड पे 3 डॉट्स पे जाना, वहाँ पे रीसेंट फोटोग्राफ और सिग्नेचर पे क्लिक करके आपको वो अपलोड करने हैं डायमेंशंस के हिसाब से। डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के बाद जस्ट प्रिंट योर एप्लीकेशन फॉर्म एंड इट्स ऑल डन। सब कुछ अपलोड करने के बाद वेट फॉर फ्यू मिनट्स और हाफ एन आवर ताकि सब कुछ अच्छे से अपलोड हो जाए। और जब आप एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट करो तो वहाँ पे आपकी फोटो और आपके सिग्नेचर भी आने चाहिए, उसके बिना बिल्कुल प्रिंट मत करना, आपका वो प्रिंट नहीं चलेगा वहाँ। मैंने जो पिक्चर अपलोड करी थी अपनी, वो मेरे पास सिर्फ कंप्यूटर में थी, मेरे पास फिजिकल कॉपी नहीं थी। और जो दूसरी पिक्चर्स है वो मैं साथ में ले गई थी कि अगर वो मांगेंगे तो मैं चलो ये वाली पिक्चर दे। अब जब मेरी बारी आई, मैंने उनको फॉर्म दिया, उन्होंने बोला पासपोर्ट साइज फोटो दे दो, तो मैंने अपनी दूसरी फोटो निकाल के उनको दी, तो उन्होंने बोला ये फोटो नहीं चलेगी, आपने जो अपलोड करी है हमें सिर्फ वही फोटो चाहिए। मैं इस चीज को प्रोसेस ही कर रही थी कि अब ये वाली फोटो कहाँ से लाऊं, तो उन्होंने मुझे ये भी बोला कि आपके जो सिग्नेचर का साइज है वो बॉक्स में फिट नहीं हो रहा है, बहुत ही ज्यादा छोटे सिग्नेचर हैं, तो आपको सिग्नेचर्स भी दोबारा से अपलोड करने पड़ेंगे। आई डोंट नो कि ये पैसे हट करने का तरीका है या क्या है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सिग्नेचर बॉक्स के अंदर थे, चाहे वो छोटे थे बट सिग्नेचर बॉक्स के अंदर थे, तो वो चल जाने चाहिए थे। बट एनीवे, आप ये सब गलती मत करना, जो पिक्चर अपलोड करी है वही लेके जाना और सिग्नेचर जरूर चेक कर लेना कि बॉक्स के अंदर आ रहे हो, ना ज्यादा छोटे हो ना ज्यादा बड़े हो। देन उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया, या तो आप खुद कर लो या फिर आप हमें पे कर दो अराउंड 15 to 20 bucks, तो हम आपके लिए इसको कर देंगे। मैं सेंटर पे गई थी अराउंड 10 o'clock और जब मेरी टर्न आई तब ऑलरेडी 1:30 या 2 o'clock तो हो ही गए थे एंड आई वॉज रियली स्ट्रेस्ड, क्योंकि वेट करना इज नॉट ईजी।
तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, मैं आपको एक्स्ट्रा बक्स दे दूंगी, जस्ट डू इट। सो पे करने के बाद उन्होंने वहाँ पे मेरे सिग्नेचर की फोटो ली और मेरी फोटोग्राफ ली और उसको अपलोड कर दिया, जिसमें और भी ज्यादा टाइम लग गया था, मुझे कम से कम 5 बज गए थे। आई एम शेयरिंग दिस बिकॉज आई वॉन्ट टू सेव यू फ्रॉम दिस ट्रबल एंड ऑफकोर्स ताकि आपको एक्स्ट्रा बक्स वहां जाके ना पे करने पड़े। और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, वहाँ पे बहुत लोगों के साथ हो रहा था, तो आप इस चीज का बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना, तो ये गलती मत कर। ये कहानी तो फिनिश हो गई है, अब आते हैं लास्ट स्टेप है आपकी एप्लीकेशन का। बट बिफोर दैट, आप वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए हैं तो ऑफ कोर्स इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर हाँ तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको लग रहा होगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए है ना, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया तो अब सब कुछ डन है, अब और नहीं करना है। बट आपने सिर्फ एप्लीकेशन भरी है, राइट? आपने अपॉइंटमेंट नहीं ली है, आपको अपॉइंटमेंट लेनी। आपको डिस्क्रिप्शन पे भी इसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तो आपको VFS ग्लोबल से अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। आप कहीं पे भी कर सकते हो, इनके जो सेंटर हैं वो लंदन, बर्मिंघम वगैरह हर जगह ही हैं। तो आपके नियरेस्ट जो सेंटर पड़ता है आप वहाँ जाके अपॉइंटमेंट अपनी बुक। अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। Congratulations, you have done all the online verifications. So now the documents required at the center: PCC application form, your passport, 2 passport size photographs, and make sure जो आप अपलोड कर रहे हो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में आप वही फोटोज लेके जाओ। पासपोर्ट फ्रंट एंड बैक फोटोकॉपी, योर वीजा स्टेटस। नाउ इफ यू आर अ स्टूडेंट तो आपको ई वीजा मिला होगा। इंडियन एड्रेस प्रूफ। नाउ मेक श्योर आपने जो एड्रेस अपना एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट करा है वो ही प्रूफ आप लेके जाओ, क्योंकि जो पुलिस वेरिफिकेशन चेक होगा वो उसी एड्रेस पे ही होगा। ऑल्सो योर यूके एड्रेस प्रूफ, इट कुड बी योर बैंक स्टेटमेंट, इट कुड बी योर प्रोविजनल लाइसेंस। द अदर डॉक्यूमेंट विच इज रिक्वायर्ड इज योर स्टेटस कोड। अब मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था और आप ये गलती बिल्कुल मत करना। यू कैन गेट योर शेयर कोड एट gov.uk साइट एंड मेक श्योर कि आप अपना स्टेटस वाला शेयर कोड ही लेके जा रहे हो। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हो तो वहाँ पे स्टूडेंट का शेयर कोड जो होता है वो आना चाहिए, और शेयर कोड मत ले जाना, वहाँ पे वो नहीं चलेगा। आपका जो स्टेटस है, आप किस स्टेटस पे यूके में रुके हुए हो वो ही शेयर कोड चलेगा। या सो ये था कंप्लीट प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग OSPC विद एवरी सिंगल डिटेल। Costed me around 65 pounds. I am sure you won't find this much detailed video on YouTube. इसीलिए मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाती रहूं बिना किसी फिल्टर के। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है OSPC को लेके, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।